जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की इम्तिहान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमी को हमने। अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमी को हमने। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं शत्रुघ्न आप लोगों को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें ब्लड रिलेशन हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाए हैं। आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे। आज पार्ट 2 पढ़ाएंगे। आपको आज पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए देखिए कि आज क्वेश्चन कराया जाएगा पार्ट 2 में। तो पहले आप लोगों को बता दें कि जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज 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 करके आप पहले पार्ट 1 देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक बताए हैं। जब तक आप बेसिक नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे मेरा विनती है कि आप पहले पार्ट 1 को देखें, क्योंकि पार्ट 1 आप पहले समझ जाइएगा तो पार्ट 2 में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपसे मेरा विनती है, अगर आप अभी देख रहे हैं तो पहले पार्ट 1 को ही देखें। पहले पार्ट 1 को ही देखें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आज क्वेश्चन का शुरू करते हैं इसी अंदाज के साथ। आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं पहले अंदाज के साथ कि देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है ब्लड रिलेशन में। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए डी का भाई है। ए डी का भाई है। डी बी का पिता है। बी और सी बहने हैं। बी और सी बहने हैं। सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले बना सकते हैं, उसके बाद आप आगे वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आप इसको बनाइएगा, ठीक है। इसको हम बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी का भाई है। चलिए समझिएगा थोड़ा गौर से। ए डी का भाई है, कहने का मतलब है ए क्या है? डी का भाई है। ए क्या है? डी का भाई है। डी का भाई है तो ए क्या हो जाएगा? प्लस। और आप बता दें कि डी क्या होगा? डी प्लस होगा या माइनस? क्या पता है? नहीं पता है। इसलिए पता नहीं है कि कह रहा है ए भाई है। किसका भाई है? डी का। तो डी नहीं, डी या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकती है। इसलिए हमें पता नहीं है कि डी जो है, डी क्या है? डी प्लस है या माइनस, इसका जेंडर हमें मालूम नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं देंगे, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। डी बी का पिता है। अब कह रहा है डी जो है वो बी का पिता है। डी बी का पिता है। बी का पिता है। ये डी जो है बी का पिता है, तो बी का पिता, ठीक है। देखिए बी का पिता कौन है? डी है। अब बताइए कि बी प्लस होगा या माइनस। यहाँ पर हमको कंफर्म नहीं किया गया है कि बी बेटी है या बेटा। कह रहा ना क्वेश्चन कि डी बी का पिता है। बी का पिता है एक जनरेशन ऊपर प्लस। और कह रहा है बी और सी बहने हैं।
अब क्वेश्चन यहाँ कह रहा है बी और सी बहने हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह से इंडिकेट करेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है सी का ए से क्या संबंध है। क्या कह रहा है, सी का ए से क्या संबंध है। अब एक चीज समझ लीजिए पहले यहाँ पर कि सी का ए से, इस चीज को समझ गए, ब्लड रिलेशन खत्म हो गया आपका। देखिए जिसमें का लगा रहेगा उसका आपको क्या बताना है, उसका रिलेशन बताना है। और किससे बताना है, ए से आपको सी तक जाना है, ए से सी तक जाना है। तो देखिए ए से सी का रिलेशन बताना है, तो आप आइए ए से सी तक, तो डायरेक्ट तो आ नहीं सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ आइएगा। तो ये इसका कौन हो गया, भाई का बेटी भतीजी और भतीजी। अगर ये भतीजी तो ये इसका तो सिस्टर है, तो ये भी इसका भतीजी होगी। ठीक है, तो इसका एक नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भतीजी। नीस विल बी योर आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ ले। कह रहा है ए डी का भाई है, डी का भाई कौन है, ए है। क्वेश्चन कह रहा है डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है, बी का पिता डी, एक जनरेशन ऊपर प्लस एक जनरेशन ऊपर प्लस, बी से एक जनरेशन ऊपर, बी से एक जनरेशन ऊपर, पिता बोला तो एक जनरेशन ऊपर प्लस। अगर यहीं पर बोलते कि डी बी की माता है, तो बी की माता, तो यहाँ पर क्या देते, माइनस देते। चलिए आगे देखते हैं। बी और सी बहने हैं, बी और सी क्या है, बहने हैं, इसलिए दोनों में माइनस चिन्ह का प्रयोग किए। अब कह रहा है सी का ए से क्या संबंध है। ए से पूछ रहा है, एक चीज को याद ही रख ले कि जिसमें से लगा रहेगा उससे आपको चलना है, पूरा खत्म ब्लड रिलेशन। जहां ए से लगा रहेगा, से चलना है, जहां जिसका बताना होगा उसका बता दीजिएगा। तो ए को आप पॉइंट मान के चलिएगा, से को आप पॉइंट मान के चलिएगा। जहां से लगा रहेगा, जिस पर्सन में से लगा रहेगा आप वहां से चलना शुरू कीजिएगा, और जिसमें का लगा रहेगा उसका आपको रिलेशन बताना है। जिसमें का लगा रहेगा उसका रिलेशन बताना है। इस क्वेश्चन में इतना बोलने का यही मेरा मकसद था कि आपको ये समझ में आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर भतीजी होगी, जिसको नीस बोलते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। एम का आर से क्या संबंध है। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर क्या कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है, एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है, एम का आर से क्या संबंध है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखिए, जिसमें जो लगा रहेगा आपको पहले बता देते हैं कि अगर तीन पर्सन से रिलेशन अगर जो से जुड़ा हुआ हो, ठीक से पहले देखिए बी जो
क्यू। जिसमें जो लगा रहेगा, अगर कनेक्टिविटी जो से रहे, अगर कनेक्टिविटी क्या हो, जो से रहे, तो जो वाला सेंटेंस पहले उससे पीछे वाले पर्सन के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं। आर क्यू की पुत्री है। आर क्या है? पुत्री है। आर क्या है? पुत्री है। किसका पुत्री है? इसको यहां बना देते हैं। आर पुत्री है। किसका पुत्री है? क्यू का। आर क्यू की पुत्री है। एम बी की बहन है। अब देखिए यहाँ पर तो एम और बी है नहीं, तो आप अलग में बना लीजिए। यहां बनाइए। एम बी की बहन है। एम बहन है। एम क्या है? बहन है। किसका बहन है? बी का। एम बहन है। एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। अब यहाँ पर जो आ गया, जो सेंटेंस किसके लिए आएगा? बी के लिए। ठीक है, तो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा? क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा? बी। क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा? बी। तो यहाँ पर क्यू का पुत्र बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सन हमको क्लियर हो, सॉरी जेंडर हमको पता हो गया कि यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को इसमें जोड़ दीजिए। इसी डायग्राम को इसमें देना है। तो क्यू तो यहाँ दे दिए। अब आर जो है माइनस है, तो आर मतलब क्या? आर बहन है, तो आर बहन। ठीक है, इसी डायग्राम को यहाँ दिए हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन कर रहा है कि एम का आर से क्या संबंध है। आर से, यहाँ पर से लगा है, से चलना है, एम तक चलना है। ठीक है, आर से चलना है और एम तक पहुंचना है। ये इसका भाई, तो ये इसका कौन? बहन है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहन। बहन विल बी योर आंसर। ठीक है, सिस्टर लिख दीजिए। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको विश्वास है, इसलिए कि फिर से आपको समझा देते। देखिए, आर क्यू की पुत्री है। आर क्यू की पुत्री है। एम बी की बहन है, जो क्यू का पुत्र है। एम का आर से क्या संबंध है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आर क्यू की पुत्री है। देखिए यहाँ से आर पुत्री है, किसका पुत्री है? तो क्यू का पुत्री है। एक जनरेशन नीचे, एक जनरेशन नीचे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि आर पुत्री है क्यू का। ठीक है, अगर एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, तो बी की बहन कौन है? एम है। तो बी की बहन सेम जनरेशन में आएंगे, सेम जनरेशन में आएंगे, बहन है तो माइनस, बहन है तो माइनस का प्रयोग करेंगे। आपको जो है फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है जो क्यू का पुत्र है। अब यहाँ पर जो सेंटेंस किसके लिए लगेगा? बी के लिए। तो क्यू का पुत्र कौन है? बी हो जाएगा। क्यू का पुत्र बी है। अब यहाँ पर हमको जेंडर पता चल गया है। अब तो हल हो ही जाएगा। एम का आर से क्या संबंध है? एम का आर से क्या संबंध है? तो आर से एम तक आना है, तो पता हो गया, आपको आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है। ए क्या है? बी का पुत्र है, लेकिन बी उसका पिता नहीं है। लेकिन बी उसका पिता नहीं है। ठीक है, बी उसका पिता नहीं है। तो यह ज्ञात कीजिए कि, तो यह ज्ञात
कीजिए कि ए बी से किस तरह संबंधित है। ए बी से किस तरह संबंधित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे हल होगा, सॉल्यूशन इसका। ए बी का पुत्र है। ए क्या है? ए क्या है? पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का पुत्र है। तो बी से एक जनरेशन नीचे आएगा, बी से एक जनरेशन नीचे पुत्र। अब बी यहाँ पर हमको पता नहीं है कि माता है या पिता। ठीक है, हमको ये बी पता नहीं है कि ए का पिता है या माता, क्योंकि ये पुत्र जो है माता का भी पुत्र हो सकता है, पिता का भी पुत्र हो सकता है। यहाँ पर हमको जेंडर क्लियर नहीं किया है। देखिए ना, ए बी का पुत्र है, क्लियर तो नहीं किया है कि बी यहाँ पर माता है कि पिता। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कह दिया लेकिन बी उसका पिता नहीं है। अब कह रहा है कि ए का जो है ना, अब बी पिता नहीं है। अब क्लियर कर दिया है कि ये जो है ये नहीं है। इसका मतलब क्या? अगर पिता नहीं है तो कौन हो सकती है? माँ, इसलिए माँ होगा। माइनस, तो यह ज्ञात कीजिए कि ए बी से किस तरह संबंधित है। ए जो है बी से किस तरह संबंधित है? बी से इसमें लगा है तो यहां से चलना है और इसका बताना है। बी से ए क्या हो जाएगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? बेटा। बी से चलना है ना ए तक, तो नीचे आएंगे एक जनरेशन नीचे। प्लस है तो क्या बताए थे कि प्लस रहेगा तो बेटा को इंडिकेट करेगा एक जनरेशन नीचे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कोनो आ जाता है इसे आसान, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेटा, जिसको सन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन। आपको इसी डेडिकेशन से पढ़ना है। ब्लड रिलेशन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप देखते रहिए कि किस किस लेवल से आपको पढ़ाते हैं, सिर्फ आप देखते रहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। बी सी के दादा के इकलौते बेटी। बी सी के दादा के इकलौते बेटी का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है। सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। कह रहा बी सी के दादा के इकलौते बेटी का इकलौता पुत्र है। सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या होता है इसका आंसर। बी सी के दादा के इकलौते बेटी। अब सी के दादा आपको बनाना होगा, तो सी के दादा कब बनेगा? जब एक जनरेशन ऊपर पिता के भी पिता दादा। देखिए कह रहा बी जो है ना, सी के दादा के इकलौते बेटी। अब देखिए कि सी के दादा के इकलौते बेटी कहने का मतलब है कि इसका एक बेटी होगी। ठीक है, इकलौते बेटी का इकलौता पुत्र है। इकलौते बेटी का इकलौता पुत्र है। इससे एक जनरेशन नीचे, इस महिला से एक जनरेशन नीचे कौन होगा? बी। पुत्र कह दिया तो प्लस। ठीक है, पुत्र है।
अब कह रहा है तो सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित है। बी से क्या कह रहा है, बी से, जिसमें से लगा रहेगा उससे चलना है और जहां पर जिसमें का लगा रहेगा वहां तक जाना है। तो सी के पिता बी से, ठीक है। तो सी के पिता तो ये हुआ, बी से चलना है तो ये माँ, और माँ के भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। माँ के भाई को मामा बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मामा। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा इंडिकेशन वाला ले लेते हैं एक क्वेश्चन बीच में, ठीक रहेगा। तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ए और बी क्रमशः भाई बहन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः भाई बहन है। सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, सी कौन है, पिता है ए का। डी बहन है, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की। तो बी का क्या लगती है, ई। तो बी क्या लगती है, क्या लगती है ई की। चलिए क्वेश्चन को देखिए। ए और बी क्रमशः भाई बहन है। अगर क्रमशः से जुड़ा रहेगा सेंटेंस तो पहले वाले पर्सन के लिए पहले वाला शब्द आएगा। जैसे ए और बी क्रमशः भाई बहन है, तो ए क्या है, भाई है, बी क्या है, बहन है। तो भाई के लिए आपको ए प्लस और बहन के लिए बी माइनस, ठीक है। सी पिता है ए का, सी क्या है, पिता है, किसका पिता है, ए का। तो ए का पिता, ए का पिता, तो एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर, सी पिता है इसलिए प्लस, ठीक है। सी पिता है ए का। डी बहन है, डी बहन है सी की। अब सी की बहन कौन है, सी की बहन कौन है, डी। कह रहे ना कि डी बहन है सी की, सी की बहन कौन है, डी। और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की, ई माँ है डी की। तो डी की माँ है तो एक जनरेशन ऊपर, एक जनरेशन ऊपर, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर। ई नमा है, ई माइनस हो जाएगा। तो क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है, बी क्या लगेगी ई की। अब बताइए, ये यहाँ पर ये कौन है, इसका बेटी, हाँ, और ये क्या है, बेटा। तो डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा बेटा का बेटा पौत्र, और ये क्या हो जाएगी, पौत्री। देखिए ना कि कितना जनरेशन का गैप है, ठीक है, कितना जनरेशन का गैप है। तो वैसे तो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, आप यहाँ से आइएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ई माइनस पता होना चाहिए कि ई माँ है। अब ये माँ है, ये बेटी है, ई का बेटी डी है। अब ये कौन हो गया, बेटा, बेटा के बेटा, बेटा के बेटा पौत्र, तो ये कौन, पौत्री ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पौत्री विल बी योर आंसर, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में, या कहने का मेरा मतलब है कि अगले पार्ट में आपको इससे थोड़ा हाई क्वालिटी का क्वेश्चन बताएंगे। आज आपको इंट्रोडक्शन ही मान के चलना होगा कि आज मेरा ब्लड रिलेशन का पहला इंट्रोडक्शन था। ठीक है, तो अब कल चलेगा कोडेड ब्लड रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक तो करना भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन होता है कि मेरा वीडियो शायद अच्छा लग रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बस।